हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ज़रिए निकाली गई अलग अलग पोस्ट की। कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या उनका नेचर है, क्या जॉब वर्क है, क्या उसकी सैलरी मिलेगी, क्या उसकी क्वालिफ़िकेशन है। इस सारी चीज़ की बात हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। कमेंट्स पिन में और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। अगर आपको फिर भी वो वीडियो ना मिले तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली पर्सनल आपको वो वीडियो लिंक दे दूंगा। देखिए, जैसे ही हम मोबाइल, लैपटॉप या पीसी पर करते हैं, टाइप करेंगे हम aai.aero.in, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसकी वेबसाइट है। तो अगर हम मोबाइल से कर रहे हैं और हमने जो लिंक उसने दिया है वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो लिखेगा कि दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं और अगर आप कंप्यूटर या सिस्टम पे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जैसे ही हम जाएंगे उसके बाद में देखिए हमारे सामने ये वेबसाइट लिंक से ये पेज खुल कर आएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ये देखिए यहाँ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ये एक पोस्ट हो गई। सीनियर असिस्टेंट्स, ये दूसरी पोस्ट हो गई। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन, इसमें 3 पोस्ट है। टोटल 5 अलग अलग तरह की पोस्ट हैं। और ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो कितना वैल्यूएबल डिपार्टमेंट है और इसके अंदर कितने बड़े बड़े लोग काम कर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और हैंडसम सैलरी होती है यहाँ पर। वर्क भी बहुत अच्छा होता है और ऐसा होता है जो हमें पसंद आए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट्स डेट्स, कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023 से फॉर्म भरा जाएगा। क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 4 सितंबर 2023, 4 सितंबर 2023। टोटल 31 डेज यानी 31 दिन का टाइम है। क्लोजर फॉर एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल, अगर कोई भी गलती हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई आपने नाम गलत भर दिया है या कोई भी डिटेल अगर आप गलत दी है तो 4 सितंबर तक ही आप उसको सही कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑन एप्लीकेशन, देखिए वेबसाइट से डेटा भी रिमूव किया जाता है। आप अपने फाइनल फॉर्म को 19 सितंबर 2023 तक प्रिंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 5 अगस्त से 4 सितंबर यानी कि इन द बिटवीन ऑफ 5 अगस्त टू 4 सितंबर 2023। अब देखिए इसी के बराबर में ये है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे हम क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने किया नहीं है और अगर किसी ने कर लिया है तो यहाँ लॉगिन पे आएगा। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करते ही जैसे हमने क्लिक किया तो हमें ये एक न्यू पेज पे लेके, देखिए यहाँ हर पेज पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लोगो भी लगा हुआ है। यहाँ इसके अंदर 6 डिटेल्स मांगी गई हैं। 6 इन्फॉर्मेशन, बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स, पेमेंट, ये 6। सबसे पहले जिस पर भी हम क्लिक करेंगे या जिस पेज पर हम होंगे, जिस इन्फॉर्मेशन पर, वो बैकग्राउंड उसका ब्लू हो जाएगा। तो फर्स्ट पे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए क्लिक हियर फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। यहाँ जिसमें स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है। फर्स्ट नेम आपने लिख दिया, दोबारा से आपसे फर्स्ट नेम मांगा है, लिख दिया गया है। मिडिल नेम, देखिए अगर आपके नाम 3 है तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 है या 1 है तो फिर सेकंड में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपके लास्ट नेम में कोई कुछ नहीं है तो भी कुछ नहीं आएगा। सबको जो है वो एक बार टाइप करना है, उसके बाद में रिकन्फर्म करना है। लास्ट में आपसे पूछेगा कि फुल नेम आपका यही है। अगर आपका ओके है, सही है, तो आप उसको आगे जाएंगे। जैसे ही आपने उसको ओके किया तो यहाँ बोलेगा कि द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच exactly the requisite documents, photo ID, etc. to be produced at the time of examination and interview. You will be debarred from the selection process if there any discrepancy, difference in the name entered by you in the online application form and the name printed in the documents produced at the time of examination interview. However, only 35 characters will be printed in your call letter. Any request for subsequent changes consideration regarding any changes will not be entertained. देखिए आपका 35 कैरेक्टर तक ये छाप देगा।
आपका जो नाम डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो वही आपके हॉल टिकट पर प्रिंट होगा। इंटरव्यू और एग्ज़ाम के टाइम में वही आपसे आईडी प्रोड्यूस करने के लिए कही जाएगी, तो इसीलिए ध्यान रखें। मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का पहली बार नंबर डालिए, फिर दोबारा से मोबाइल नंबर, उसके बाद में एक अल्टरनेट नंबर और आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है। तो देखिए, जो आपकी ईमेल आईडी है @Gmail, याहू मेल, रेडिफ मेल से पहले वहाँ तक टाइप होगा। देखिए मैंने यहाँ, और उसके बाद यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिया है कि अंसारी जावेद TTIA जो है वो मेरी ईमेल आईडी है, और यहाँ डोमेन में gmail.com लिया है मैंने, और यहाँ नीचे जो है वो पूरी कन्फर्म मेल आईडी लिखी है। इस तरीके से इसको लेना है। इसमें जो सिक्योरिटी कोड है वो एंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद इसने एक मैसेज दिया, ibpsonline.ibps.in says are you sure the data entered in this correct, as no change edit of application will be allowed after complete registration, if yes click, otherwise click cancel। आपका जो डेटा है वो आपने चेक कर लिया सही है, अगर सही है तो ओके कीजिए, अगर गलत है तो कैंसिल करके दोबारा कीजिए। जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने दे दिया योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर दिस एंड योर पासवर्ड इज दिस। योर रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन एप्लीकेशन फी इंटीमेशन चार्जेस आर पेड एंड योर कैंडिडेचर विल बी कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट 1, सीनियर असिस्टेंट 2 एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि ये तभी वैलिड है जब आप फीस पे कर देंगे, अदरवाइज नो। अब देखिए उसके बाद में अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे करने हैं। अब आपको जो है अपना फ़ोटो देना है। फ़ोटो नॉर्मल वही 20 to 100 KB के PS के अंडर में होना चाहिए। सिग्नेचर 10 to 50 kbps के बीच में होने चाहिए, JPG में होना चाहिए। दोनों बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे चेक बॉक्स में और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। देखिए इस एप्लीकेशन में 2 इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई हैं। थर्ड एप्लीकेशन पे जैसे ही हम इसने इसको ब्लू कर दिया है। अब यहाँ पूछा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ जैसे ही किया कि प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस बात को बता रहा है। देखिए कि जैसे ही मैंने जूनियर असिस्टेंट पे क्लिक किया और कैटेगरी पे किया तो इसने बता दिया कि अपनी कैटेगरी पे ध्यान दें, उसके बाद चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर, यानी कि 8 लाख रुपये से ज़्यादा अगर इनकम है तो वो जनरल में आएंगे। और इफ़ देयर केस डज नॉट फाइंड प्लेस इन द सेंट्रल लिस्ट, अगर आपकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो भी आपको जो है वो जनरल में अप्लाई करना है, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको ओके करेंगे हम। तो देखिए यहाँ इसने पूछा कि नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। सारी चीज़ों में एडिट हो सकता है लेकिन यहाँ कास्ट में नहीं। उसके बाद में इसने आपसे पूछा है कि क्या आप जो है वो किसी तरह की डिसेबिलिटी से हैं। नो करते ही सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नो हो गई। या उसके बाद में अब जब कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, अगर है तो उसको यस करेंगे तो फिर ये आगे अलग अलग चीज़ें पूछेगा। फिर नेक्स्ट में इसने पूछा है कि डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, PWD हैं या दिव्यांगजन हैं, उनके लिए है ये। उसके बाद में किसी बीमारी से जो है सफ़र करते हो तो इसमें भी नो कर दिया मैंने। कंपनसेटरी टाइम चाहिए, नो। उसके अलावा क्या आप राइटिंग अफेक्टेड हैं, यानी कि आपसे लिखा नहीं जाता है, तो उसके लिए है। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए है। या डू यू इंटेंट यूज़ द सर्विसेज ऑफ ए स्क्राइब, अगर कोई माजूर है यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता है, जिनको हम ब्लाइंड कह सकते हैं, अगर उनके लिए है तो स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब RUNX सर्विसमैन, क्या आप पहले से सर्विस में थे, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के लिए तो नो हो गया। उसके बाद RUN इंडियन नेशनल, देखिए सारी चीज़ें नो आती है रही, इसमें यहाँ सिर्फ यस करना है क्योंकि ये सिर्फ इंडियंस के लिए जॉब है। हैव यू सक्सेसफुली कंप्लीट 1 year ऑफ अप्रेंटिस इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर 1 साल की अप्रेंटिस की है, नो। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है कि ये फीमेल के लिए है कि लीगली सेपरेटेड है, डाइवोर्स है, या जो है वो जुडिशली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, और जिन्होंने दोबारा शादी नहीं की उनके लिए है, तो इसमें भी नो हो गया। उसके बाद में क्या आप AAI में एम्प्लॉय हैं, ये भी नो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा है जो सबसे मेन है, आपको पहला सेंटर कहाँ चाहिए
प्रेफरेंस 1 न्यू दिल्ली में दिल्ली दे दिए मैंने। उसके बाद में दूसरा पूछा है इसमें न्यू दिल्ली में दिल्ली एनसीआर दे दिया है। थर्ड में मैंने चंडीगढ़ मोहाली दे दिया है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ दे दी है इसने, यहाँ ये एज बता दी कितने साल एज है। उसके बाद में जेंडर पूछा गया कि आप मेल हैं या फीमेल, तो मेल बता दिया गया है। उसके बाद में डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, ये देखिए सबसे अहम होता है इसमें जो है। जब एडवर्टाइजमेंट में पढ़ रहा था तो मुझे एक मूवी हिंदुस्तान की कसम की याद आ रही थी जो अजय देवगन ने रोल प्ले किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में यहाँ प्रॉब्लम भी आती है, इसीलिए पहले से इस चीज़ को वो पता करके रखते हैं। अगर है तो येस करेंगे, वरना नो करेंगे। अगर येस है तो उसमें जो है वो नेम भी देना होगा, उसके अलावा उसका जेंडर देना होगा, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है। उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम, और एड्रेस में क्या है आपका, ये पूरा एड्रेस देना है यहाँ। उसके बाद में एक नई चीज़ इन्होंने की है कि चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। आपको जीएसटी के लिए जो इनवॉइसिंग देनी है, यानी कि जो इस फॉर्म की जो फीस है उस पर जो है वो जीएसटी भी इम्प्लीमेंट है। तो उसमें कहाँ आप होम एड्रेस पे लेना चाहेंगे या आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर। स्टेट डिफ़र करता है चार्जेस के लिए, इसीलिए इसमें यहाँ पूछा गया है। यहाँ 1000 रुपीज़ फीस है, जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे चार्जेस ले लेगा। फीस लेने के बाद में इसने आपसे बोला है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 14 सितंबर 2023, 4 सितंबर 2023 तक की जो है इन्होंने मांगी है। 10th में आप एसएससी लिखेंगे यहाँ पर। डेट ऑफ पासिंग किस डेट में जो है वो आपकी मार्कशीट प्रिंट होकर आई है वो लिख देंगे। उसके बाद में परसेंटेज सेम यही 12th में करेंगे। एचएससी इसको इन्होंने लिखा है, यही ये आपसे फिल कराएगा, इसके अलावा कोई और वर्डिंग ये नहीं लेगा। किस डेट में आपने पास किए, क्या परसेंटेज है वो। उसके बाद में देखिए मैंने इसको इस तरीके से किया है कि 10th एसएससी है, 12th एचएससी है, किस डेट में पास किया है वो लिख दिया, परसेंटेज क्या है वो लिख दिया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है वो लिख दिया है। अभी डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई मतलब नहीं होता। इसके अंदर आप यस आपको मजबूरन करना पड़ेगा, यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में देखिए जैसे हमने किया तो यहाँ पर हमें एक मैसेज दिया गया IBPS ऑनलाइन की तरफ से कि ऑन कंप्लीशन of registration no changes of data already entered will be permitted after completion of registration proceed for document upload and payment process। यानी कि अब आप कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते। मैंने ओके कर दिया। यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगा, यहाँ लेफ्ट थंब बाएं हाथ का अंगूठा, और हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन है उसको मांगा इन्होंने, सेव एंड नेक्स्ट किया। इसके बाद में इसने मुझे जो है वो फाइनल PDF दे दिया है। इसके बाद हमारा फाइनल PDF आएगा, यानी कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से ये हमारा IBPS ऑनलाइन के थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। किसी भी तरह की अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप जो है वो कॉल से, मैसेज से पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट ग्रुप में शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर शेयर कर दूंगा।